हाय गाइस, वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड सेफ्टी ग्रुप में आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मैं आप लोगों के लिए सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, इसीलिए आप हमारे चैनल वर्ल्ड सेफ्टी ग्रुप को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वाई हैपेंड एक्सीडेंट ऑन वर्क साइट और वाई ए पर्सन कमिट अनसेफ एक्ट एट वर्क प्लेस। एक्सीडेंट क्यों होता है वर्क साइट पर और एक पर्सन गलती क्यों करता है वर्क साइट पर। ऐसी क्वेश्चन लगातार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है एक सेफ्टी कैंडिडेट के रूप में। तो हम इसके आंसर के बारे में जानेंगे। ए पर्सन कमिट अनसेफ एक्ट बिकॉज ऑफ, एक इंसान गलती करता है या फिर एक्सीडेंट होता है, इसके अनेकों कारण होते हैं। नंबर 1 जानेंगे लेक ऑफ नॉलेज। इसका पहला उदाहरण देखते हैं हम। लेक ऑफ नॉलेज मतलब होता है नॉलेज की कमी होने के कारण। अगर कोई वर्कर के पास नॉलेज की कमी है तो एक्सीडेंट होता है। नंबर 1 देखेंगे। नंबर ए लेक ऑफ नॉलेज अबाउट हजार्ड। हजार्ड के बारे में नॉलेज की कमी होना। अगर कोई वर्कर वर्क करता है और उस हजार्ड के बारे में नहीं जानता कि हम ये वर्क कर रहे हैं तो इसके साथ ऐसा हजार्ड होगा, इसके बारे में नहीं जानता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। नंबर बी लेक ऑफ नॉलेज अबाउट सेफ मेथड। वर्कर कोई भी वर्क कर रहा है वर्क साइट पर, तो उस वर्क प्लेस पर उस वर्क को कर रहा है तो उसके सेफ मेथड के बारे में नहीं जानता है कि क्या इसका सेफ मेथड हो सकता है। वह वर्क तो कर रहा है प्रॉपरली, पर वह वर्क सेफ तरीके से हो रहा है या अनसेफ तरीके से हो रहा है, इसके बारे में वह उसे पता नहीं होता। तो एग्जाम्पल सी लेक ऑफ नॉलेज अबाउट रिस्क असेसमेंट। जब वर्क साइट पर कोई वर्कर वर्क करता है तो उस वर्क के हजार्ड होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, उसे रिस्क कितनी है नहीं जानता है और वह वर्क के कंटिन्यू रखता है तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल डी लेक ऑफ नॉलेज अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। कोई भी वर्कर वर्क करता है तो उस वर्क के लिए प्रॉपर एक्सपीरियंस ना होना हजार्ड को इन्वाइट करने का बराबर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोई वर्कर को इलेक्ट्रिक का वर्क दे दिया जाए और वह पर्सन को इलेक्ट्रिक का वर्क नहीं आता हो तो उस कंडीशन में 99% चांस होती है कि वह पर्सन के साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस, आत्माधिक विश्वास, अपने ऊपर अत्यधिक विश्वास करना कि मैं यह वर्क को कर ही सकता हूँ, इस कंडीशन में भी एक्सीडेंट होता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट नंबर ए पीपुल विल से इट विल नेवर हैपन टू मी। लोग कहेंगे यह मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। अक्सर आप देखे होंगे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई दूसरा पर्सन कहता है यह मेरे साथ कभी नहीं होगा, या पर्सन की भूल है, कभी ना कभी उसके साथ भी हो सकता है। नंबर बी आई कैन डू एनी टाइप ऑफ हजार्डियस वर्क। मैं कभी भी हजार्डियस वर्क कर सकता हूँ, यह भी बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करने वालों के साथ ही एक्सीडेंट होता है। एग्जाम्पल सी आई हैव एक्सपीरियंस लास्ट 10 ईयर इन दिस कंपनी, सो व्हाट विल हैपन टू मी। कभी कभी एक वर्क साइट पे ऐसा होता है कि कभी कोई पर्सन के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में अदर पर्सन कहता है कि यह पर्सन ऐसा छोटी सी गलती की थी तो इसके साथ एक्सीडेंट हो गया। मैं तो यह कंपनी में 10 सालों से वर्क कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा सोचना वह पर्सन के साथ भूल है, इस कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। 3 जॉब डिससैटिस्फैक्शन, अपने कार्य में असंतुष्टि होना। एग्जाम्पल ए डिसलाइक द मेथड। अगर कोई वर्कर अपने कंपनी के रूल्स को, उसकी मेथड्स को डिसलाइक करता हो तो एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। एग्जाम्पल बी डिसलाइक द वर्किंग इन्वायरमेंट। अपने कंपनी के वर्किंग इन्वायरमेंट को नापसंद करना, यह भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। एग्जाम्पल अगर वर्कर को कंपनी के वातावरण सही नहीं लग रहा है और वह स्ट्रेस में आकर, तनाव में आकर वर्क कर रहा हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। एग्जाम्पल सी डिसलाइक द इंचार्ज सुपरवाइजर फोरमैन। अगर कोई वर्कर अपने इंचार्ज को, अपने सुपरवाइजर को, अपने फोरमैन को डिसलाइक करता है तो एक्सीडेंट हो सकता है। अब हम देखेंगे कि अगर डिसलाइक करेगा तो कैसे एक्सीडेंट होगा। अगर सुपरवाइजर, फोरमैन, सेफ्टी ऑफिसर जब सेफ तरीके से वर्क करने के लिए गाइड कर रहा होगा तो वर्कर इरिटेट हो सकता है, क्योंकि वर्कर सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर को डिसलाइक करता है। इस कंडीशन में एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
जब आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्कर अपने ऑफिसर लोग को क्यों डिसलाइक करेगा, तो इसका मेन रीजन है बिहेवियर। अगर सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर, फोरमैन अपने वर्कर से बिहेवियर नहीं बनाकर रखेंगे तो वह वर्कर प्रॉपरली इरिटेट होता रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, इम्प्रॉपर मोटिवेशन, अनुचित प्रेरणा। अनुचित प्रेरणा के कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर वो खुद से इम्प्रॉपर मोटिवेट हुआ हो या फिर किसी अदर पर्सन से। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर ए में देखते हैं। टू सेव टाइम और इफोर्ट। अगर वर्कर अपने वर्क में टाइम और अपने इफोर्ट की बचत करता है, अर्थात शॉर्टकट लेता हो अपने वर्क में, तो एक्सीडेंट हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5, नो मोटिवेशन। इसका मतलब कोई प्रेरणा नहीं। जब कोई वर्कर को कोई प्रेरणा नहीं दी जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता है वर्कर को रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, तो इस कारण से वर्कर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है प्रॉपरली, सही तरीके से, तो वर्कर को हजार्ड और एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, निगेटिव मोटिवेशन, नकारात्मक प्रेरणा। अगर कोई वर्कर को नकारात्मक प्रेरणा दी जाए तो वह वर्कर प्रॉपरली मोटिवेट होकर एक्सीडेंट कर बैठता है। एग्जाम्पल नंबर ए में हम लोग देखते हैं, इफ द पर्सन इज डूइंग वर्क द टास्क इन अनसेफ वे टू कंप्लीट दिस टास्क इन अ लेस टाइम एंड गेटिंग मोटिवेशन बाय हिज सीनियर। अगर कोई वर्कर अपने कार्य में समय को बचाता है और वह उस टास्क को उचित समय से पहले ही कंप्लीट कर लेता है, तो उस कंडीशन में वर्कर अपने सीनियर से मोटिवेट हो जाता है। यानी अगर कोई वर्कर को उसके सीनियर मोटिवेट कर दिया कि तुम बहुत ही जल्दी वर्क कर लिए हो, तुम बहुत ही बढ़िया वर्क किया है, तो वह वर्कर मोटिवेट होकर हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो एक ना एक दिन वह वर्कर एक्सीडेंट हो ही जाएगा। मैं अनुरोध करता हूँ ऑल सेफ्टी ऑफिसर, ऑल सुपरवाइजर, फोरमैन से कि ऐसा मोटिवेशन वर्कर को ना दे। उसकी जान और हमारी जान बराबर है। हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए मोटिवेट करनी चाहिए ताकि आपकी कंपनी सुरक्षित रहे। एग्जाम्पल नंबर 7, पर्सनल प्रॉब्लम, व्यक्तिगत समस्या। व्यक्तिगत समस्या के कारण भी एक्सीडेंट होता है। एग्जाम्पल नंबर ए में समझेंगे, पुअर हेल्थ। अगर कोई वर्कर का हेल्थ सही नहीं है और वह वर्कर स्ट्रेस में आकर वर्क कर रहा हो, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट हो सकता है वह वर्कर के साथ। एग्जाम्पल नंबर बी में हम लोग देखेंगे, फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से वर्कर टेंशन में रहता है और वह वर्कर वर्क पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो इस कारण भी एक्सीडेंट होता है। फैटिग्यू एंड बर्डन, थकावट और काम का बोझ होने की वजह से भी एक्सीडेंट होता है। एग्जाम्पल सी, अदर वरीज, अन्य चिंताएं। चिंता करने से कोई प्रॉफिट नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसे दूर छोड़कर आप अपने वर्क साइट पर जाकर प्रॉपरली सही तरीके से वर्क करें ताकि आप सुरक्षित रहें। जब आप सही रहेंगे तब आपकी फैमिली सही रहेगी। थिंक सेफ्टी, वर्क सेफली। अगर आप भी इस सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।